गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और जो नए 30th बर्थडे पे हमारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको लेके एक्साइटेड होंगे और अपनी टीम में लगे होंगे जोर शोर से। तो इसी श्रृंखला में आज का सेशन हम लेके आए। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रचना भार्गव और रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट थी, मान सम्मान सब कुछ था। बट जब क्वालिटी टाइम की कमी होने लगी और जो पैसा जो सुख सब कुछ था उसे यूज करने का समय नहीं मिल रहा था, तब मोदी केयर बिजनेस बिल्ड करने का ठाना। हालांकि ये बिजनेस आप सब जानते हैं सुरेखा दीदी के थ्रू। जब से दीदी बिजनेस में तब से मेरे साथ था, प्रोडक्ट यूजर रही, बट बिल्ड करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन कोविड के टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि अपने लिए कुछ होना चाहिए जिसकी चाबी अपने हाथ में हो। ऑन ऑफ का बटन अपने हाथ में होना चाहिए, अपने फ्यूचर के बटन अपने हाथ में होना चाहिए। बस तभी शिद्दत से बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया और विद इन 3 मंथ्स 36,000 का चेक था। ये क्यों हो पाया? आपके पास, मेरे पास, सबके पास सुरेखा मैम है, मोदी केयर का सपोर्ट सिस्टम है, एसपीबीएम है, समीर सर हैं जो हमारे सपनों के बारे में हमसे ज्यादा सोचते हैं। तो बस एक चीज की जरूरत होती है, वो है पैशन और एक कमिटमेंट की हाँ हमारी सफलता हमको प्राप्त करनी है। और फिर अब जब अगर लीप जैसा ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास हो, प्रवीण माथुर सर जैसे हमारे पास ट्रेनर्स हो, एएसएम्स हो जो एक मेंटोर की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारी सफलता की और आगे ले जाने को रेडी रहते हैं, तो इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम और क्या होगा। तो बिना ज्यादा समय लिए आज का मैं सेशन प्रवीण सर को हैंड ओवर करना चाहती हूँ, जो कि हमें स्पॉन्सरिंग की इम्पोर्टेंस, हमको सबको मालूम है कि स्पॉन्सरिंग हमारे बिजनेस का ब्लड है ना, नया खून है। और ये जो अभी 30th को अनाउंसमेंट हुए हैं 11% एक्टिवेशन बोनस पूल, इसमें स्पॉन्सरिंग क्या मदद करने वाला है वो हमें बताने जा रहे हैं प्रवीण माथुर सर। जोरदार तालियों के साथ सर आपको मैं स्क्रीन शेयर देती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। और सॉरी, आपको मैं परेशान बहुत करता रहता हूँ सारा। आप हैंडल कर रहे हो पूरा, तो थैंक यू सो मच। और आज आप जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, अगर कोई गेस्ट है, आपका वेलकम है। और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मोदी केयर ने, आप देखिए, अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। तो मोदी केयर अपना 30 साल पूरा कर रहा है और प्रवीण माथुर जी अपने 25 साल पूरे कर रहे हैं। तो मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए मोदी केयर के साथ काम करते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच मैम। और जो कुछ भी मैं सीखा हूँ, या जो कुछ भी आप लोगों से सीखता हूँ, या जो कुछ भी मैं अच्छा देखता हूँ, वही मेरी ट्रेनिंग का निचोड़ होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्पॉन्सरिंग, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 हम जाएंगे। तो जो भी हमने करा, उसका रिजल्ट हमें मिला, या जिसका चेक हमें मिला, या उसका रिकॉग्निशन हमें मिला। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर हम सबको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें और बेटर करना है और बढ़िया करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको इस सेशन की तरफ ले चल रहा हूं। और अगर मेरी स्क्रीन आ जाए तो प्लीज आप में से कोई भी यस करना है, या रचना यस मैम सर। आप बता देना। आ गया स्क्रीन मैम? हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आज आज का, जैसा कि आप जान रहे हो, सेशन स्पॉन्सरिंग। देखिए, स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या है? स्पॉन्सरिंग का मतलब है एक ग्रुप, एक समूह, एक टीम, लोग, पीपल। लोग और पीपल की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं, सर लोग लाने पड़ेंगे क्या मुझे? सर लोग कैसे आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे, क्या लोग लाना जरूरी है? देखिए, लोगों के बिना दुनिया में कोई काम नहीं चलता। कोई भी बिजनेस आप ले लो, लोग हर चीज में जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल किसी एक पेशेंट से नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी आज किसी अपोलो में या मेदांता में या किसी XYZ हॉस्पिटल में एडमिट हुए और डॉक्टर प्रवीण को ही पकड़ रहेगा, प्रवीण आप ही भर्ती रहना, 30 दिन का बिल आपसे ही निकालना है। ऐसा तो नहीं है। मैं डिस्चार्ज होता हूं, एक नया पेशेंट की एंट्री होती है। यानी कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है तो बिना पेशेंट्स के, पेशेंट का मतलब क्या है? लोग, पीपल। अगर कोई हॉस्पिटल चलता है तो वहां पेशेंट आते तभी वो चलता है। आप देखो, बहुत से हॉस्पिटल्स नहीं चल पाते, या बहुत से डॉक्टर्स का क्लिनिक उतना नहीं चलता, या बहुत से डॉक्टर्स उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे। तो अगर मैं लोगों की बात करूं, लोगों की हर जगह इंपॉर्टेंस है, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल हो। अगर मैं लोगों की बात करूं, हमारा होटल, अगर आज मैंने होटल में एंट्री करी
तो क्या होटल वाला मुझे पकड़ लेगा कि प्रवीण जी आप मत जाना, क्योंकि आप रहोगे तो मेरा होटल चलता रहेगा? नहीं, मैं एक दिन रहूंगा, 2 दिन रहूंगा, 3 दिन रहूंगा, मैंने चेकआउट कर लिया, लेकिन कोई नया 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 बंदा जाएगा उस होटल में रहने, तभी तो वो होटल चल पाएगा। चाहे वह ताज हो, चाहे ओबरॉयज हो, चाहे ली मेरिडियन हो, कोई सा भी होटल हो, कोई भी रेस्टोरेंट होगा। मैं आज खाना खाने जा रहा हूँ, आज लंच करने जा रहा हूँ, आज डिनर करने जा रहा हूँ, लेकिन कल कोई नया बंदा या उसी दिन कुछ और लोग भी जाएंगे जो डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, तभी वो रेस्टोरेंट या होटल चल पाएगा। अकोमोडेशन में भी मैं आज हूं, लेकिन आगे कुछ लोग और करेंगे, तब वो होटल चल पाएगा। यानी कि अगर मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया, किसी हॉस्पिटल को चलना है तो पेशेंट्स की जरूरत है, किसी होटल को चलना है गेस्ट की जरूरत है। लॉयर एक लॉयर किसी एक का केस नहीं लड़ता, एक लॉयर को क्लाइंट्स चाहिए। अगर लॉयर को क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो उसकी वकालत कैसे चलेगी? वो लॉयर तो बन गया था, उसने डिग्री तो ले ली थी, लेकिन अर्निंग उसको कब आएगी? जब उसके पास लोग आते रहेंगे। तो आज आप इंपॉर्टेंस देख रहे हो ना, कोई भी प्रोफेशन होगा, कोई भी बिजनेस होगा, लोग चाहिए। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक छोटा सा वेजिटेबल वेंडर, एक छोटा सा वेजिटेबल वेंडर को भी क्या चाहिए? लगातार कस्टमर्स उसकी शॉप पे आते रहे। कोई आलू ले रहा है, कोई टमाटर ले रहा है, कोई बैगन ले रहा है, कोई लौकी ले रहा है, कोई खीरा ले रहा है, कोई गोभी ले रहा है, क्योंकि अगर लगातार कंज्यूमर्स कस्टमर्स नहीं आएंगे, उसकी शॉप नहीं चल पाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं कि कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, बिना लोगों के वो चल ही नहीं सकता। लोग, पीपल हमें चाहिए ही चाहिए, हर जगह चाहिए। रैली निकालनी होती है कोई, आज किसी नेताजी को रैली निकालनी है, किसी चीज के अगेंस्ट बात करनी है, तो रैली में अगर एक या दो लोग होंगे तो उसको रैली थोड़ी ना माना जाए, कोई ध्यान भी नहीं देगा। आज अगर रैली निकलनी होती है तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है। आज अगर हमने समीर सर की भी रैली कराई तो हमने क्या कहा? हम और आप मिलकर, आपने क्या करा? बहुत सारे लोगों को लेकर आए, कंसल्टेंट्स को लेकर आए। तो अगर कहीं रैली भी हो रही है तो बिना लोगों की रैली हो ही नहीं सकती। हम रैली निकाल रहे हैं लेकिन मैं अकेला झंडा लेके भाग रहा हूं, कोई मेरी नहीं सुनेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं हिलेगी, कोई न्यूज़पेपर मीडिया में मेरी फोटो नहीं आएगी। लेकिन अगर वही मैंने 100, 150, 200 लोगों की भीड़ लगा दी और रैली निकाल दी, तो मेरी सब सुन लेंगे। यानी कि अगर आप देख रहे हो, लोग, पीपल, रेस्टोरेंट में लोग, पीपल, एडवोकेट है लोग, पीपल, डॉक्टर है लोग, पीपल, हॉस्पिटल है लोग और पीपल। इवन अगर हम बारात अपनी ले जा रहे, कैसा लगेगा कि आप, बारात आपकी हो, शादी आपकी हो, आप अकेले डांस कर रहे हो, आप अकेले बाराती हो, कैसा लगेगा? आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि आपकी बारात जा रही है और 2 लोग या 1 लोग डांस कर रहे हैं। अक्सर हम लोग सड़क पे देखते हैं, यार बड़ी छोटी सी बारात है यार, इसकी इसके फैमिली मेंबर्स नहीं है क्या? बड़ा अजीब सा लगता है, 1-2 लोग डांस कर रहे हैं, वो ढोल बजा रहा है, 2 लोग डांस कर रहे हैं, खाली 3 लोग डांस कर रहे हैं। तो आज अगर हमें एंजॉय करना अपने बर्थडे पार्टी, आज हमें एंजॉय करनी है अपनी मैरिज, तो हमारे पास लोग होने चाहिए। जब लोग होते हैं तो एक माहौल बनता है, लोग होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है, हंगामा होता है, एक दूसरे को छेड़छाड़ होता है शादी में। तो क्या होता है? डांस कर रहे हैं, म्यूजिक हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, तब मजा आता है। अब आप देख रहे हैं ना, लोग हर जगह चाहिए, हर जगह लोग चाहिए। क्रिकेट हो रहा हो तो स्टेडियम खाली पड़ा हो, विराट कोहली छक्का चौका मार रहे हैं, अभिषेक शर्मा जी हिटिंग कर रहे हैं, ईशान किशन जी हिटिंग कर रहे हैं, बॉलर विकेट ले रहा है, कोई ताली नहीं बजा रहा। सोचो कैसा लगेगा? खाली स्टेडियम में प्लेयर खेल रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। जब स्पेक्टेटर चिल्लाता है, वी वांट सिक्स, वी वांट सिक्स, वी वांट फोर, वी वांट अ विकेट, तब लोग और एक्साइटेड होके काम करते हैं। अब सोचो, आप खेल रहे हो, कोई नहीं है, अकेले हो आप, आपकी बर्थडे अकेले केक काट रहे हो, आपकी शादी है, दूल्हा दुल्हन है, अकेले एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, कैसा लगेगा? तो आप देख रहे हो ना, हर चीज में लोग, क्रिकेट हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, वेजिटेबल शॉप हो, एक हेयर ड्रेसर हो, बिना लोगों के तो कोई काम ही नहीं चलता। लोग नहीं है तो मेरी शादी में मजा क्या आएगा? लोग नहीं है तो मेरी बर्थडे में क्या मजा आएगा? लोग नहीं है तो क्या न्यू ईयर पार्टी होगी? लोग नहीं है तो क्या क्रिकेट मैच होगा? आप देख रहे हो ना लोगों की इंपॉर्टेंस। अब सवाल उठता है कि सर, अगर इतने जरूरी है लोग, तो व्हाई नॉट इन मोदी केयर? मोदी केयर में क्यों नहीं हम ला रहे, या मोदी केयर में क्यों करें हम? मोदी केयर में क्या जरूरत है? वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग कंज्यूमर्स। हम किस बिजनेस में हैं? हम कंज्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं? लीडर्स बन रहे हैं, वो फर्दर अपने कंज्यूमर्स ला रहे हैं, एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। तो आपने देखा, हर जगह जब लोग चाहिए तो मोदी केयर में क्यों नहीं चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं सर लोग लाने जरूरी है क्या? अगर आप लोग नहीं लाओगे, कंज्यूमर नहीं बढ़ाओगे, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं, आपका टाइटल कैसे आएगा?
तो हर जगह जब लोग चाहिए तो मोदी केयर में क्यों आप कंजूसी करते हो लोगों को लाने में? तो जब अगर आप मोदी केयर में कंजूसी करोगे लोगों को लाने में, तो आपकी कमाई, आपकी अर्निंग भी कंजूसी से आएगी। ऊपर वाली लक्ष्मी देवी देखती रहती है, वो कहती है ये लाख लोगों को नहीं ला रहा, तथास्तु, इसको वही 105 रुपए का चेक, 501 रुपए का चेक ही पसंद है, वही आता रहेगा इसका। और जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, लोग लाते हैं, उनको भी लक्ष्मी जी तथास्तु कहती है और कहती है जा, तेरा 50,000 आए, तेरा 1 लाख आए, तेरा 10 लाख आए, तेरा 20 लाख आए। तो मोदी केयर में भी बिना लोगों के हमारा काम हो ही नहीं सकता। हमें कंज्यूमर्स चाहिए। एक बंदा आज अगर 2,000 का ऑर्डर लेके चला गया, वो कल थोड़ी ना आएगा मेरे पास 2,000 का ऑर्डर लेके। मेरी टीम में अगर 10, 20, 50 लोग होंगे, तब मेरा रेगुलर टर्नओवर बढ़ता रहेगा, और वो आगे लोग भी आगे कंज्यूमर्स भी लाते रहेंगे। आज क्या होता है, आज अगर कोई डॉक्टर अच्छा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि वो डॉक्टर अच्छा है। किसी होटल में मैं जाता हूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि वो होटल अच्छा है। तो यही कंज्यूमर्स मेरे को और भी कंज्यूमर्स ला के देंगे। कुछ इस कंज्यूमर्स में से बिल्डर्स बनेंगे जो इस बिजनेस को बिल्ड भी करेंगे। तो जब हर जगह लोग चाहिए, रैली में लोग चाहिए, रेस्टोरेंट में लोग चाहिए, लॉयर को लोग चाहिए, डॉक्टर को लोग चाहिए, एक वेजिटेबल वेंडर को लोग चाहिए, एक हेयर ड्रेसर को लोग चाहिए, एक शादी बारात में लोग चाहिए, तो मोदी केयर में बिना लोगों के कैसे हो जाएगा, मुझे ये बताइए। आज तक मुझे नहीं समझ में आया। मुझे 25 साल आज हो गए, मेरी जो भी मीटिंग होती है, मैं उस मीटिंग में सिर्फ ज्वाइनिंग और होम मीटिंग के ऊपर बात करता हूं, बाकी कोई बातें नहीं करता। क्योंकि अगर यही काम नहीं हो रहा बेसिक्स, तो आगे आप कैसे जाएंगे? तो मैंने आपको एक नहीं, 1000 उदाहरण दे दिए कि बिना लोगों के काम हो ही नहीं सकता। तो जब मोदी केयर में अगर आप काम कर रहे हो, तो काम करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। आप कहीं भी जाओगे, अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो लोग लाने पड़ेंगे। तो क्यों नहीं मोदी केयर में, क्यों नहीं मोदी केयर में हम कंज्यूमर्स लाए? और आगे अगर हम बात करें, आज अगर हम अपना इवेंट करते हैं, लोग कंसल्टेंट या गेस्ट होते हैं, तभी तो हमारा बड़े बड़े इवेंट हो पाते हैं। तो मोदी केयर में अगर हमको इवेंट करना है, मोदी केयर में हमको सक्सेस होना है, मोदी केयर का बिग पिक्चर दिखाना है, तो हमें लोग चाहिए। हर जगह आपको मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिखा दिए। और टाइम तो कम है। रचना जी अगर मुझे 4 घंटा दे, तो मैं 4 घंटे में आपको इतनी सारी स्लाइड दिखा दूं। हर जगह लोग, हर जगह लोग, लोग 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 लोग। ट्रेन कब चलेगी? जब लोग बैठेंगे। बस कब चलेगी? जब लोग होंगे। फ्लाइट कब उड़ेगी? जब लोग होंगे। जिस एयरपोर्ट पे फ्रीक्वेंसी कम है, पैसेंजर्स नहीं है, वहां फ्लाइटें बंद हो जाती हैं। तो लोगों के बिना कोई काम हो ही नहीं रहा। तो मोदी केयर में तो लोग चाहिए ही चाहिए। पहली प्रायोरिटी है लोग लाना। जब लोग आएंगे तो वो आगे कंज्यूमर्स लाएंगे, उन्हीं में से आपके बिल्डर्स निकलेंगे। तो लोग मेरी पहली प्रायोरिटी है। अब आप देखिए, आप डायरेक्टर की प्लानिंग कर रहे हो। अब आइए मोदी केयर के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग मोदी केयर की हो रही है। आज अगर आप डायरेक्टर प्लान कर रहे हो, तो डायरेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए? 1100 का ग्रुप भी चाहिए, 1100 वॉल्यूम चाहिए, यानी कि तकरीबन 60,000 रुपए की सेल चाहिए। आज हम 510 लोग बैठे हैं। इन 510 में से कौन महारथी है जो अकेले 60,000 का सामान ले लेगा? 60,000 का सामान हमें थोड़ी ना लेना है। हम कहाँ से ले लेंगे 60,000 का सामान? और एक महीने बाद कभी कभी मार भी दिया, कोई ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो कहता लाओ जी मेरे कोट पे डाल दो 60,000, मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ। अगले महीने वो क्या करेगा? हर महीने थोड़ा ना 60,000 का लेगा। हमें लोग चाहिए, छोटे छोटी परचेजिंग करें, जो 60,000 का सामान लाए। तो अगर मेरा टीम में एवरेज 2,000 2,500 की परचेजिंग हो रही है, तो मुझे 20 से 25 लोग चाहिए, तभी मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा। 20 से 25 एक्टिव लोग होंगे तभी मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। अक्सर अपलाइन पूछता कौन कौन डायरेक्टर जा रहा है, लोग अंगूठे देखे सर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। और जब टीम देखो तो 2 लोगों की टीम देखो, 4 लोगों की, 4 लोगों की टीम से, 5 लोगों की टीम से आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अगर आपको डायरेक्टर मेंटेन रखना है, तो कम से कम 20 से 25 एक्टिव लोग होने चाहिए, जो 2,000 1,800 2,500 3,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, तब जाकर आपकी 60,000 की सेल लगातार आएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप बिलो डायरेक्टर हैं, तो कम से कम 20 से 25 स्पॉन्सरिंग एक्टिव लोगों की जरूरी है आपको डायरेक्टर बनने में। डायरेक्टर लेग निकालना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल एसडी करना है। एसडी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लेग में तो मेरे 20-25 लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे वहां से 60,000 निकालना है, 1,100 की वॉल्यूम निकालनी है। बट मुझे साइड से 900 वॉल्यूम भी तो निकालनी है एसडी करने के लिए। यानी कि मुझे वहां 15 से 20 लोग चाहिए ना, जो मेरे को बिजनेस देके जाए 50,000 के आसपास का। जब 1,10,000 के आसपास का बिजनेस होगा, तब जाके मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा। टीम में 5 लोग हैं। लीडर ने पूछा कौन कौन सीनियर डायरेक्टर जा रहा है, आपने अंगूठा दिखा दिया मैं जा रहा हूं। आप अपने से झूठ बोल रहे हो। लोग ही नहीं है तो आप सीनियर डायरेक्टर कहां से बनोगे? ईडी कब बन पाओगे? जब 2 लेग में 60,000, 60,000 यानी कि 20-25 लोग एक लेग में, 20-25 एक लेग में, और 15 से 20 लोग या 10 से 15 लोग अगली लेग में, जो 600 का वॉल्यूम जनरेट कर पाए।
तो 25, 25, 50 और 10, 60। जब 60 लोग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अलग अलग लेग में, तब आप जाके ईडी बन पाओगे। एसईडी करना है 25, 25, 25, 75 तो चाहिए ही चाहिए आपको डायरेक्टर बनाने के लिए 3। तो मैं एसईडी तो करना चाहता हूं सर, लेकिन मैं लोग नहीं लाना चाहता, तो आप कभी भी एसईडी नहीं हो पाओगे। सर मैं डायरेक्टर तो करना चाहता हूं, बट मैं स्पॉन्सरिंग नहीं करना चाहता, मैं लोग नहीं लाना चाहता। तो जब आपके 20 से 25 लोग नहीं होंगे, आप डायरेक्टर कैसे बनोगे? सर मेरा सीनियर डायरेक्टर नहीं मेंटेन हो पाता, मैं क्या करूं? अगर आपका सीनियर डायरेक्टर नहीं मेंटेन हो पा रहा है, इसका मतलब क्या एक लेग में आपके 20 से 25 लोग हैं? क्या जिस साइड वॉल्यूम में जो नॉन डायरेक्टर लेग है, वहां पर आपके 15 से 20 एक्टिव लोग हैं? अगर नहीं है तो कैसे आप सीनियर डायरेक्टर बनोगे? तो सीनियर डायरेक्टर बनना है, मुझे स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी तकरीबन 25 और 20, 45 लोगों की। एक लेग में 20 से 25 लोग, एक लेग में 15 से 20 लोग, तब तो मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सारा खेल स्पॉन्सरिंग का है। स्पॉन्सरिंग करोगे तो टाइटल आएगा, टर्नओवर आएगा। अब आप देख रहे हो डायरेक्टर पे अप्रोक्सीमेटली 60,000 चाहिए, सीनियर डायरेक्टर पे 60 प्लस 50, 1,10,000 चाहिए। टर्नओवर बढ़ा, लोग आए, टर्नओवर बढ़ा तो टाइटल बढ़ा। अब मुझे ईडी करना है तो मुझे एक 60,000 का ग्रुप और क्रिएट करना पड़ेगा, 20 से 25 लोगों का। तो आपको अगर बिजनेस करना है मोदी केयर में, वाकई दिल से अगर आप लगे हो, क्योंकि मैं 25 साल से दिल से काम कर रहा हूं, और जो बोलता हूं मैं दिल से बोलता हूं। आप में से किसी को अगर बुरा लगे तो आज से काम करने लगिएगा, बुरा लग रहा है तो काम करिएगा, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग सफल हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे लिए ताली बजाओ, मैं ये नहीं चाहता कि आप बोलो प्रवीण जी ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। मेरी गुरु दक्षिणा है आपका टाइटल, मेरी गुरु दक्षिणा है आपका चेक, मेरी गुरु दक्षिणा आपकी गाड़ी, मेरी गुरु दक्षिणा आपकी ट्रिप, मेरी गुरु दक्षिणा आपका घर। उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं कि बिना लोगों के आपका टाइटल नहीं बढ़ पाएगा। प्लान कुछ नहीं होता, अक्सर लोग कहते हैं प्लान 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 से कुछ नहीं होता। मुझे 25 साल हो गए, बहुत से लोग हैं जिनको कोई भी प्लान आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उन पर लोग हैं। तो लोग होंगे तो आप सब कुछ कर ले जाओगे, लोग नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्टर प्लान करने के लिए मुझे लोग चाहिए, सीनियर डायरेक्टर प्लान करने के लिए मुझे लोग चाहिए, प्लेटिनम के लिए मुझे 25, 25, 25, 25 मिनिमम इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए, तभी मेरा प्लेटिनम होगा। अब मेरी टीम में 100 एक्टिव लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग 4 लेग में, तो मेरा प्लेटिनम हो ही नहीं सकता। सर प्लेटिनम तो करना चाह रहा हूं, लेकिन लोग नहीं लाना चाह रहा। अगर आप लोग नहीं लाओगे तो ना होटल चलेगा, लोग नहीं लाओगे ना हॉस्पिटल चलता है, ना वकालत चलती है, ना डॉक्टर अपना क्या कहते हैं प्रोफेशन चला पाएगा, ना आप अपना कोई इवेंट कर पाओगे। बहुत से लोग टीम इवेंट ही नहीं कर पाती क्योंकि लोग ही नहीं है उसके पास। सर हमारे यहाँ इवेंट नहीं होता। हमने कहा आप करो, 10-10 साल हो गए लोगों को, आप करो। सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, 10 साल से लोग नहीं इकट्ठे। तो अगर आप 10 साल से लोग नहीं इकट्ठा कर पा रहे, आपकी टीम नहीं बन पा रही, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो आप मेरी बात को मानो, जो हुआ हुआ। 2026 और 27 जो हमारा आया है, और जो एक्टिवेशन बोनस जिसके बारे में अभी रचना जी ने बोला, आज ही मीटिंग बहुत सही समय हो रही है। और मैं थैंक्स कहूंगा सुरेखा जी को। शायद सुरेखा जी को माइंड में था कि प्रवीण की मीटिंग पहली रखवाना, और उसी समय कुछ नया आने वाला, जैसे प्रवीण और इंपॉर्टेंस जोड़ सके एक्टिवेशन में। तो मैं थैंक यू कहूंगा सुरेखा मैम को। तो आज आप अब तक के मेरे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि बिना लोगों के काम नहीं चलेगा, घर से निकलना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको अभी तक बता दिया। और एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मोदी केयर का नहीं है, ये हर बिजनेस पे अप्लाई होता है जहां भी आप काम कर रहे हैं। आपका कोचिंग सेंटर है, आपका मिल्क का शॉप है, आपका बार्बर का शॉप है, आप एक ठेला लगाते हो, आपका एक किराने का दुकान है, आपका हॉस्पिटल है, ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता। सेल बराबर प्रोडक्टिविटी गुणे पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है? जो मेरी सेल होगी वो डिपेंड करेगी कि आदमी कितने का सामान ले रहा है, गुणा कितने लोग वो सामान ले रहे हैं। मेरी दूध की डेयरी है, मेरे पास एक कस्टमर आता है, एक आता है, पार्टिसिपेशन क्या हुआ? एक। और वो 5 लीटर दूध लेता है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई? 5 लीटर। तो मेरी सेल क्या होगी? 1 × 5, 5 लीटर की सेल होगी। मेरे पास 2 कस्टमर आने लगे, अब पार्टिसिपेशन कितना हो गया? 2 लोगों का। दोनों लोग 5-5 लीटर दूध लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कितने की? 5 की। तो 2 × 5, अब मेरा 10 लीटर दूध सेल होने लगा। मेरे पास 10 लोग आने लगे, तो मेरा पार्टिसिपेशन क्या हो गया? 10 का हो गया। बट वो 5-5 लीटर दूध लेते हैं, प्रोडक्टिविटी कितने की है? 5 लीटर की। तो 10 × 5, अब मेरी सेल कितने की हो गई? 50 लीटर की हो गई। इस फॉर्मूले से हम क्या समझ रहे हैं? मोदी केयर में भी अगर मुझे सेल लानी है तो मैं प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा छेड़ नहीं सकता। मोदी केयर की पूरे इंडिया की प्रोडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपए है।
यानी कि एक घर में जो एक्टिव कंसल्टेंट है हमारा, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 2500 रुपए का सामान लेता है। अब हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते। आज इस मीटिंग में रिजवान साहब हैं, आज इस मीटिंग में प्रियंका जी हैं, आज इस मीटिंग में श्रद्धा जी हैं। अब मैं श्रद्धा जी, प्रियंका जी को बोलूं कि मैडम आप मोदी के से 10,000 का सामान लो, वो कहेंगी मैं क्यों लूं, मेरा तो बजट नहीं है इतने का, मेरे घर में तो 3 ही लोग फैमिली मेंबर है, मेरा तो 2500 में हो जाता है, मैं आपके कहने पे क्यों 10,000 लूं। तो प्रोडक्टिविटी हम किसी की चेंज नहीं कर सकते, पार्टिसिपेशन हम चेंज कर सकते हैं। हम श्रद्धा जी को कहते हैं, श्रद्धा जी क्या आप अपनी टीम में 2 लोगों की ज्वाइनिंग करा सकती हैं, मैं चलता हूं आपकी होम मीटिंग करने। तो अब श्रद्धा जी और 2 लोग और 3 लोग हो गए। प्रियंका जी को बोला, मैंने कहा प्रियंका जी चलिए आप 4 लोगों की स्पॉन्सरिंग कर सकती हैं, तो अब प्रियंका जी 5 लोग हो गए। तो मेरा पार्टिसिपेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी आपके हाथ में है ही नहीं। मैं कैसे किसी को जबरदस्ती 10,000, 15,000, 20,000 का सामान दे दूंगा। एवरेज आदमी 2,500-3,000 रुपए का ही खरीदता है, लॉयल्टी जो होती है 2,500, 3,000, 4,000 की करता है। तो मैं अगर अपनी सेल बढ़ानी है तो प्रोडक्टिविटी नहीं छेड़ सकता, मुझे अगर अपनी सेल बढ़ानी है मुझे पार्टिसिपेशन को छेड़ना पड़ेगा, यानी कि लोग कितने ले रहे हैं वो छेड़ना पड़ेगा। और उसको छेड़ने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मुझे मीटिंग्स करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो अगर मुझे सेल लानी है तो मुझे पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा, जब मेरी टीम में नई ज्वाइनिंग आएंगी। नई ज्वाइनिंग कहां से आएंगी, मैं बहुत सारी मीटिंग करूंगा। अगर मैं बहुत सारी मीटिंग नहीं करूंगा तो मेरी टीम में लोग नहीं आएंगे और मेरा काम नहीं बनेगा। तो आज आप इस चीज को समझ गए कि अगर मुझे सेल बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी तो मैं नहीं छेड़ सकता ना। श्रद्धा जी मेरे कहने पे एक बार में 8,000 का सामान ले लेंगे, हर महीने थोड़ा ले लेंगी। वो कहती मेरा बजट प्रवीण जी, मैं कंज्यूमर हूं, मेरा बजट मोदी केयर से 50 पीवी का है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। बस खत्म बात हो गई, वो 50 पीवी करेंगे। बट मुझे अगर 50 पीवी और बढ़ाना है तो मुझे श्रद्धा जी जैसे 2-4 लोग लाने पड़ेंगे। तो सेल मेरी कब बढ़ेगी, जब पार्टिसिपेशन को मैं छेड़ूंगा। पार्टिसिपेशन ही मेरे हाथ में है, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रोडक्टिविटी मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी के घर में जबरदस्ती सामान नहीं दे सकता, बट पार्टिसिपेशन मेरे कंट्रोल में है। मैं मीटिंग्स करके अपनी और अपनी टीम की मैं लोग बढ़ा सकता हूँ। और लोग बढ़ेंगे तो होटल चलेगा, लोग बढ़ेंगे तो डॉक्टर का क्लिनिक चलेगा, लोग बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल चलेगा, लोग बढ़ेंगे और लोग आपकी शादी बारात में आएंगे तो रौनक बढ़ेगी। और जब मोदी केयर में लोग आएंगे तो आपका सेल बढ़ेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका टाइटल बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। तो स्पॉन्सरिंग इसलिए जरूरी है। आज का टॉपिक जो था वो स्पॉन्सरिंग के ऊपर था। तो अभी तक मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी, स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग, बिना स्पॉन्सरिंग की सिस्टम चल ही नहीं सकता। आज मुझे 25 साल हो गए, जिस टीम में लगातार ज्वाइनिंग्स आती हैं वो टीम बहुत बेहतर कर रही है। जिस टीम में लोग ही नहीं है वो आपस में ही खेलते रहते हैं, तू ले ले, तू ले ले, तू कर ले, तू कर ले। तो वही 4-5 लोग खेल रहे हैं, 4-5 लोगों में जो टाइटल हो जाता है। तो जब आप स्पॉन्सरिंग नहीं बढ़ाओगे तो लोग नहीं होंगे। कई बार लोग कहते हैं सर लोग कहाँ मिलते हैं, लोग तो मिलते ही नहीं। न्यू ज्वाइनिंग करानी है सर, न्यू ज्वाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यू ज्वाइनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम नए लोग लाते हैं हमें लीडरशिप मिलती है, हमें राइजिंग स्टार मिलते हैं। जब मैं लोग लाऊंगा, अब सुरेखा जी रचना जी को लेकर आई, उनकी सिस्टर थी, रचना जी को इन्होंने स्पॉन्सर किया। जब रचना जी को स्पॉन्सर किया तो उन्हें क्या मिला, एक राइजिंग स्टार मिला, एक लीडर मिला, एक नया रेड डायमंड मिला। तो जब मैं बहुत सारे लोग लाऊंगा तो मुझे उसमें से कुछ लीडर मिलेंगे, कुछ राइजिंग स्टार मिलेंगे। देखिए आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल में क्या है, स्पॉन्सरिंग हुई, क्या हुआ, कुछ दिल्ली में गए, कुछ कोलकाता टीम में गए, कुछ चेन्नई टीम में गए, कुछ लखनऊ टीम में गए, इन्होंने स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर करने से क्या हुआ, हमें वैभव सूर्यवंशी मिले, हमें क्या कहते हैं आपके ईशान किशन मिले, हमें आपके अभिषेक शर्मा मिले। ये क्या मिले, ये राइजिंग स्टार मिले। श्रेयस अय्यर एक लीडरशिप के रूप में हमें निकले, ऋषभ पंत एक लीडर के रूप में निकले। तो जब आप स्पॉन्सरिंग करोगे तभी आपको लीडर और राइजिंग स्टार मिलेंगे। आप स्पॉन्सरिंग ही नहीं करोगे तो वही 4 लोग, तू अपनी लॉयल्टी कर ले, तू अपनी कर ले, तू मीटिंग एक करा दे, तू कर ले, तो कुछ हो ही नहीं रहा, गेम आगे बढ़ ही नहीं रहा। और आप ब्लेम कुछ और करते हो। ब्लेम कुछ नहीं है, ब्लेम गलती है कि मेरी टीम में लोग नहीं है। आप खुद देखो, मेरे को आंसर मत दो, आज आप खुद देखना आपने 2025 में कितनी स्पॉन्सरिंग कराई, आप खुद देखना। क्योंकि जितनी स्पॉन्सरिंग आप कराते हो उसमें से कुछ ही लोग एक्टिवेट होते हैं, हर आदमी नहीं एक्टिवेट होता। लाने को तो मैं 100 लोगों को ले आता हूँ, 100 थोड़ी ना एक्टिवेट होते हैं, 15-20% एक्टिवेट होते हैं। तो मैं लाया ही 10 लोगों को था,
अब 10 का 10% कितना हुआ? एक आदमी। एक आदमी आपके साथ लगा है। अगर मैं 10,000 लोगों को लेके आता तो उसका 20% या 10% बहुत हाई होता। तो मुझे स्पॉन्सरिंग करनी है, तभी मुझे लीडर मिलेगा, तभी मैं राइजिंग स्टार मिलेगा। अन्यथा मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से भी बहुत कुछ पता चलता है। व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, ग्रुप बना है 400 लोगों का, मैसेज कौन डाल रहा है? वही पांच, वही पांच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग किसका आएगा? उन्हीं पांच का आएगा। होम मीटिंग की फोटो किसकी आएगी? उन्हीं पांच की आएगी। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देनी तो कौन देगा? वही पांच देंगे। बाकी 400 लोग सो रहे होते हैं। इससे क्या पता चलता है? कि उसमें लोग है ही नहीं वर्किंग। वो बस कहने को, कभी व्हाट्सएप ग्रुप बना था तो बन गया था, बट उसमें एक्टिव कितने लोग हैं? 4-5 लोग हैं। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी पकड़ लेता हूँ कि कौन सा ग्रुप चल रहा है और कौन सा ग्रुप नहीं चल रहा। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आज 665 लोग हैं, स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए, स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए। स्पॉन्सरिंग नहीं बढ़ाएंगे दिक्कत हो जाएगी। प्लान कब काम करेगा? जब टीम में लोग होंगे, लीडर होंगे। प्लान कब काम करता है? जब टीम में लोग हैं, लीडर हैं। लोग ही नहीं है, मैं कैसे सीनियर डायरेक्टर बनूंगा? लीडर ही नहीं है तो मैं कैसे सीडी प्लेटिनम बनूंगा? मैं कैसे रेड बनूंगा? प्रोडक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, समीर सर ने अनाउंस किया। प्रोडक्ट बहुत सारे हमारे पास हैं। प्रोडक्ट कब काम करेंगे? जब मेरे पास लोग होंगे। लोग ही नहीं है। अब नया प्रोडक्ट आता है, आप कहते हो एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ। अचार आया था, मैं सुन रहा था किसी को कि हमारी टीम तो है नहीं, तू ऐसा कर, तू नींबू का ले ले, मैं आम का ले लेती हूँ। जब तुझे नींबू खाने का मन करेगा मेरे घर आ जाइयो, जब आम खाने का मन करेगा तेरे घर आ जाऊंगी। तो 2 यूनिट लेकर खत्म हो गया, अचार लॉन्च हो गया उनके लिए। अब सोचिए 2 यूनिट। सुरेखा जी को मैंने पता किया था, सुरेखा जी ने कहा प्रवीण जी आज तो मेरे मेरे क्योंकि इतनी बड़ी टीम है तो मेरे यहाँ तो 8-10 लाख यूनिट सेल हुआ। अब सोचो 8-10 लाख यूनिट का बीवी और 2 यूनिट का बीवी। सुरेखा जी का 8 लाख का बीवी, 10 लाख का यूनिट सेल हुई। क्यों? क्योंकि उनकी टीम इतनी बड़ी है। कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता हम सब खरीद के देखते क्या है। बट हमारी टीम में तो वही 4 लोग हैं। तो प्रोडक्ट नया आता भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस खुश हो जाते हैं मोदी के एक प्रोडक्ट ले आया। खुश पैसे से होते हैं। पैसा कमाया कि नहीं कमाया, प्रोडक्ट तो आया, आपने क्या किया? अब बहुत बड़ी रेंज आने वाली है जो कम रेंज की आ रही है। अब आपकी टीम ही नहीं होगी तो आप जाओगे कहां से? गांव में, कस्बों में मीटिंग करने। तो टीम बना लो, इसके पहले वो आए। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कब काम करेगा? जब टीम होगी। वही जो मैं आपको एग्जांपल ले। तो लोगों के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए, जब आप 100 लोग लेके आते हो, 70 आउट हो जाते हैं। कुछ को सामान महंगा लगता है, कुछ कहते हैं हमसे नहीं होगा, कुछ कहते हैं जी हमें प्रेशर में ज्वाइन करा दिया, कुछ कहते हैं हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, कुछ कहते हैं जी हमने 4 लोगों से बात करी, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ? आपकी बाल्टी से, आपकी बकेट से 70 लोग निकल गए, अब 30 बचे। अब अगर आप 100 फिर नहीं डालोगे तो वो 30 भी कुछ दिन बाद निकल जाएंगे, वो 5-10 बचे। तो वही 5-10 आपस में खेल रहे हैं। आप डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर, आप एनक्यूटी होके बैठे हो। अब आपको लग रहा है यार मैं डायरेक्टर क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप फ्रेश स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे। और आउट तो होंगे ही होंगे। जिस होटल में मैं आज खाने गया था, मैं आउट होऊंगा। कोई मैं दिन भर उस होटल में थोड़ी ना बैठा रहूंगा। जिस जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था, मैं डिस्चार्ज होऊंगा। मैं कुछ उस हॉस्पिटल में थोड़ी ना बैठा रहूंगा। जिस एडवोकेट ने मेरा केस लड़ा था, मैं हारा या जीता, मैं आउट हो जाऊंगा, नया नया क्लाइंट आएगा। तो ये तो हर जगह होता है। तो मोदी केयर में होता है तो आप क्यों घबराते हो? आपका काम तो नए लोगों को लाते रहना है। नए लोग आते रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा। नए लोग बहुत हैं, भारत जैसे देश में हम हैं जहाँ लोग ही लोग हैं। तो आप स्पॉन्सरिंग पे काम करो। और स्पॉन्सरिंग में जो आज तक 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, होम मीटिंग। होम मीटिंग इज द बेस्ट मीटिंग विच कैन गिव यू स्पॉन्सरिंग। मुझे आंसर मत दीजिएगा पिछले महीने आपकी टीम में कितनी होम मीटिंग हुई। आपका दिल अपने आप को आंसर दीजिए। आज 3 तारीख हो गई है। 3 तारीख तक 1, 2, 3 में मेरे टीम में कितनी होम मीटिंग दी, मेरे को आंसर मत दीजिए, अपने को आंसर दीजिए। कल किसकी किसकी होम मीटिंग है, मुझे आंसर मत दीजिए, अपने दिल को आंसर दीजिएगा। किसी का कोई पता नहीं होगा। आप में से बुरा मत मानिएगा। कुछ नहीं पता कल क्या करना है, परसों क्या करना है। पैसा कैसे आएगा दोस्तों? जाग जाओ। मोदी के आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के चेक अच्छे आ रहे हैं। बट आप नहीं करोगे। अभी मैं आज एक जीबीडी है, नाम नहीं ले रहा अभी इस ग्रुप में, बट उन्होंने मुझे अपना शेड्यूल भेजा। अक्सर वो भेज देते हैं, मतलब मैं देख के दंग रह गया। जिस बंदे का चेक ऑलरेडी 10 लाख प्लस हो, 1 तारीख से लेकर लगातार 31st तक उनका मूवमेंट, लखनऊ, रांची, प्रयागराज, इधर उधर, मैं तो देख के दंग रह गया। मैंने कहा हेड्स ऑफ सर। कह रहे सर प्रवीण जी नहीं करेंगे तो ये 10 से 15 कैसे होगा, या 10 कैसे मेंटेन रहेगा मेरा? होम मीटिंग सबसे बढ़िया मीटिंग होती है। सर एक बड़ी मीटिंग करा दो, सर एक बड़ी मीटिंग करा दो। अरे बड़ी मीटिंग में लोग ताली बजा के माला पहन के चले जाते हैं। आप गेस्ट को क्लोज भी नहीं कर पाते।
होम मीटिंग दबा के करो, यूपी की भाषा में होम मीटिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी? अगली बार सुरेखा जी मौका देंगी तो मैं आपको होम मीटिंग करना सिखाऊंगा, कितनी देर की होती है वो सिखाऊंगा, क्लोजिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। होम मीटिंग करना सीखिए, होम मीटिंग अपनी टीम में करवाइए, जो नए लोग आ रहे हैं उनको सिखाइए। तो होम मीटिंग सबसे बढ़िया तरीका है स्पॉन्सरिंग बढ़ाने का। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, क्यों जरूरी है लोग, मैंने एक नहीं आपको 100 एग्जाम्पल गिना दिए। मोदी पेयर के परिप्रेक्ष्य में भी मैंने आपको दिखा दिया कि डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर कोई टाइटल लेना है बिना लोगों के हो ही नहीं सकता। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी सेल पार्टिसिपेशन से बढ़ेगी जब लोग बढ़ेंगे, अदरवाइज आपकी सेल जल्दी प्रोडक्टिविटी से नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जब मेरे घर में 2,500 का सामान जाता है, मैं मोदी केयर के कहने पर क्यों 5,000 का लूंगा? मेरे अपलाइन का डायरेक्टर हो रहा है, उसके होने से मैं क्यों लूंगा? मेरे को क्या फायदा हो रहा है? तो मैं तो नहीं लूंगा ना, मैं तो उतना ही का लूंगा जितना मेरा बजट अलाउ करता है। बट मैं पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप लोग लाओगे तभी आपके राइजिंग स्टार और लीडर मिलेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि लोग कहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा होम मीटिंग से आते हैं। तो आज तक आपने जो गलती करी हो, आज 675 लोग अपनी और जो भी अभी आपकी टीम है उनकी कल होम मीटिंग बिल्ड करके अपने अपने लीडर्स को भेजिए कि हम कहाँ कहाँ होम मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग बुक करिए। बहुत से लोग कहते हैं सर कोई सुनता ही नहीं है, लोग तो करते ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग सुने ना। मेरे को तो एक नहीं, मेरे को 100 तरीके आते हैं लोगों को इनवाइट करने के। और मैं एक दो तरीके से नहीं, मैं जितने तरीके से कहूँ उतने तरीके से लोगों को बुला के दिखा दूं। तो होम मीटिंग हम जरूर करेंगे, जल्दी करेंगे। कैसे करते हैं? कई बार लोग कहते हैं लोग सुनते नहीं है, लोग करते नहीं है। जानते क्यों नहीं लोग सुनते? आइए दिखाते हैं किसी एक आदमी का सुनते क्यों नहीं है। उसका शेड्यूल क्या होता है, आइए देखें। ये होता है उसका शेड्यूल। उसका डीएमओ कहाँ होता है? 1 तारीख को पूछो कहाँ हो, क्या सर आज ओपनिंग शुरू हुई है, आज मैं पुष्पा के घर आया हूँ, आज समझाने आया हूँ पुष्पा को, आज ज्वाइनिंग करके दिखाऊंगा। को पूछो कहाँ हो, सर आज 10 का दम खत्म हो रहा है ना, एक को पुष्पा ने ज्वाइन नहीं किया था, मैं आज 10 के दम वाले दिन ना पूरी दम दिखाऊंगा अपना, पुष्पा को आज ज्वाइन करा के दिखाऊंगा। इंदिरा को पूछो कहाँ हो, सर पुष्पा के घर पर ही है, 10 को उसने ज्वाइन नहीं किया था ना, आज रीपरचेस का क्लोजिंग हो रहा है, मैं आज पुष्पा को 100% ज्वाइन करके दिखाऊंगा। अपलाइन फिर पूछता है 25 को कहाँ हो, सर वो पुष्पा के यहाँ ही हूँ, आज लॉयल्टी का क्लोजिंग है ना, तो शायद पुष्पा आज ज्वाइन कर लेगी, मैं पुष्पा से फिर बात कर रहा हूँ। 31 को पूछो कहाँ हो, सर पुष्पा क्या है, आज उसका हस्बैंड भी है ना, आज क्लोजिंग है, सर मैं करके दिखाऊंगा आज पुष्पा की ज्वाइनिंग। पूरे महीने आपने क्या करा, पुष्पा 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 पुष्पा। अब आप में से किसी का नाम पुष्पा है तो बुरा मत मानिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिया, प्रवीण कर दीजिए चलिए इसको। तो आपने गलती क्या करी, आप एक ही के पीछे पड़े हो। काम कर रहे हो, काम हो रहा है, पूछो क्या कर रहे हो, अरे सर काम तो कर रहे हैं हम, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, पुष्पा के घर जा रहे हैं सर, बाइक तो मेरी दौड़ रही है, मेहनत में कर रहा हूँ सर, एक आदमी के पीछे मेहनत। और पुष्पा ने 31 तारीख को रात के 11:59 पे मना कर दिया, 11:59 पे मना कर दिया। आपका क्या कहना होगा, सर जलंधर के अंदर ना कोई ज्वाइन नहीं करता, सब मना कर देते हैं, सब पुष्पा सब हो गई, पूरा जलंधर जो है पुष्पा ने बनाया हुआ है। मतलब अगर पुष्पा ने मना कर दिया तो जलंधर ने मना कर दिया, जयपुर ने मना कर दिया, प्रयागराज ने मना कर दिया, लखनऊ ने मना कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये है तरीका, डेली मिनिमम 1 कॉल टू अ न्यू प्रोस्पेक्ट। डेली एक कॉल करो नए प्रोस्पेक्ट पे, वो हाँ करे ना करे उससे मतलब नहीं है, एक प्रोस्पेक्ट से तो कम से कम मिलो। काम करने उतरे हो, पैसा कमाना चाहते हो, एक प्रोस्पेक्ट से तो मिलो। जब महीने में 20 या 25 प्रोस्पेक्ट से मिलोगे तब जाकर 5 या 6 ज्वाइनिंग निकलेंगी। जब महीने में मिलोगे ही एक आदमी से तो ज्वाइनिंग कहाँ से निकलेगी? कभी रेड लाइट पे देखा, रेड लाइट जो होती है जहाँ ट्रैफिक की, जब रेड लाइट होती है तो कोई पेन सेल करने आता है, वो पेन सेल करने आता है, वो क्या करता है, ठक 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 ठक। रेड लाइट अगर 20 मिनट की होती है, सॉरी 20 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है, वो क्या करता है, वो मैक्सिमम कार कवर करता है उस 1 मिनट में। क्यों करता है? क्योंकि एक को ठक ठक किया, उसने मना कर दिया, तो वो उसके पीछे नहीं पड़ता, वो सेकंड कार, थर्ड कार, फोर्थ कार। और जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, अगर उसने 5 कारें कवर करी है तो कोई उसको एक बायर मिल जाता है। वो दिन भर क्या करता है, जैसे ही लाइट रेड होती है 1 मिनट की, वो ठक 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 नॉकिंग शुरू करता है। और जैसे ही ग्रीन होती है कोई नहीं लेता, वो वापस आ जाता है, जैसे ही रेड होती है फिर जाता है। क्या कर रहा है? वो नॉकिंग कर रहा है। आपने कितनी नॉकिंग करी दिन में कल? आंसर अपने आप को दीजिए। 1 तारीख को कितनी नॉकिंग करी है आपने? आंसर अपने आप को दीजिए।
आज आपने कितनी नॉकिंग करी, आंसर अपने आप को दीजिए। कल कितनी नॉकिंग का आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आंसर अपने आप को दीजिए। 9 तारीख को मत कहिए कि चेक नहीं आता, आप नॉकिंग ही नहीं कर रहे हो, आप लोगों से मिल ही नहीं रहे हो। तो अगर आपको स्पॉन्सरिंग करनी है, किसी एक आदमी के पीछे मत पड़ो, डेली एक आदमी से जरूर मिलो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत होती है, बिग फिश, स्मॉल फिश, ऑल फिश इन माई नेट। बड़ी मछली, छोटी मछली, सारी मछलियां मेरे जाल में। सर पुष्पा बड़ी तेज लेडी है, इस सोसाइटी की ना चेयरपर्सन है, अगर इसने ज्वाइन कर लिया ना तो आप देखना ये आग लगा देगी। तो ना तो पुष्पा ज्वाइन करती है ना आग लगती है, आप ही खत्म हो जाते हो। अरे सर कोई नहीं करता। तो हमें बड़े बड़े लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो मीटिंग कर सके। एक हमारे लखनऊ के लीडर है, नाम नहीं बताऊंगा, मीटिंग में नाम नहीं बताऊंगा। जब उनसे बात करो, सर इस बार देखना मैं डीएम को ले आऊंगा, सर इस बार देखना मैं डायरेक्टर को ले आऊंगा, आज तक कोई नहीं आया। और डायरेक्टर आ भी जाता है तो वो थोड़ी ना होम मीटिंग करने जाएगा। मैंने कहा भाई तू डायरेक्टर को मत ला, डायरेक्टर का जो पियोन है ना छोटा सा, रामू, उसको ले आ। रामू अगर 3 होम मीटिंग कर देता है तो वही हमारा अमिताभ बच्चन है। तो हमारे बिजनेस में अमिताभ बच्चन कौन है, जो हमारे लिए होम मीटिंग कर रहा है। हमारे बिजनेस में वो सुंदर दिखता है, बड़ी हाई पोस्ट पर है, वो सर बड़े स्मार्ट लेडी है। अरे स्मार्ट होगी, हाई पोस्ट पे होगी, जब हमारे लिए मीटिंग ही नहीं कर रही, वो हमारे किस काम की। फिश, स्मॉल फिश, ऑल फिश इन माई नेट, यानी कि सारे लोग को मैं बताऊंगा, वो आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। सुबह मुझे निकलना है, डेमो दिखाना है, प्लान बताना है, डेमो दिखाना है, प्लान बताना है, डेमो दिखाना है, प्लान बताना है। आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो मैंने नहीं कहा ना कि ज्वाइन कराना है आपको, मैंने कहा एक मीटिंग करनी है प्रोस्पेक्ट्स। मैं गया, मैं नीलम जी से मिला, मैंने समझाया, मैं चला आया। मैं मिला, मैं रेशमा जी से मिला, समझाया, चला आया। वो ज्वाइन कर रही नहीं कर रही मुझे नहीं पता, बट मैं 25 दिन ये काम करूंगा तो 4-5 लोग मेरे साथ आ जाएंगे। तो बिग फिश, स्मॉल फिश, ऑल फिश इन माई नेट। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है कि अभी अगर आप देखो तो जो टीम अच्छा कर रही है कौन है, जो अच्छी स्पॉन्सरिंग कर रही है। और टीम जो अच्छा कर रही है वो कौन है, जो एक्टिवेशन पूल हमारा लॉन्च हुआ उसमें पार्टिसिपेशन आज से ही शुरू कर दिया जिसने, वो टीम अच्छा कर रही है। और जो टीम अच्छा कर रही है वो जानते हैं कैसे करती है, ये देखिएगा। खुश है। हाँ बेटा आप भी डांस करो, लेके हाथ करो करो तभी तो ऐसे डांस करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। अभी क्यों खुश हैं, क्योंकि इनकी टीम में स्पॉन्सरिंग ज्यादा हो रही है। ये खुश क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक्टिवेशन पूल का काम शुरू कर दिया। जैसे ही ज्वाइनिंग स्टार्ट से बिलिंग स्टार्ट हुई करना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी फोटो लगा के भेजना शुरू कर दिया, मैंने 20 पीवी कर लिया, मैंने 50 कर लिया, मैंने 100 कर लिया। क्यों, क्योंकि कंपनी ने, जैसा भी रचना जी ने बताया कि आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज दे दी, 11% का एक्टिवेशन बोनस पूल आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ाने के लिए। ये कब से इफेक्टिव हो गया, अप्रैल से इफेक्टिव हो गया। अब आप इसमें कैसे अर्न कर सकते हैं, आपको मिनिमम अपना 20 पीवी करना, ये तो मिनिमम है। आप जितने लोग सुरेखा जी की टीम में, हम 20 पीवी वाले नहीं है, हम सब 100 पीवी वाले। बट फिर भी कोई आएंगे आगे, या आप में से कुछ लोग होंगे जो मिनिमम 20 पीवी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। तो अब हमारा पावर ऑफ 4 नहीं है, जो हमारा प्रोग्रेशन बोनस था वो, और हमारा पावर ऑफ 4 का 5% का पूल और 6% मिलाकर एक कंबाइंड 11% का एक्टिवेशन पूल कर दिया। अगर आप 20 पीवी करते हो आप ब्रॉन्ज बनते हो, आप 50 पीवी करते हो आप सिल्वर बनते हो, आप 100 या उससे ज्यादा पीवी करते हो तो आप गोल्ड बनते हो। ये किसके लिए 11% का एक्टिवेशन पूल, फॉर ऑल एडवाइजर्स बिलो पेड एंड टाइटल डायरेक्टर्स। जितने भी हमारे डायरेक्टर एंड बिलो हैं इंक्लूडिंग एनक्यूडी, ये उनके लिए एक्टिवेशन पूल है। और यही शेयर में, यही नहीं, आपको अपना शेयर नहीं मिलेगा। आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, 2 फ्रंटलाइन, तो आप 1 शेयर ले जा सकते हो। आप 3 फ्रंटलाइन स्पॉन्सर करते हो, आप 2 शेयर ले जा सकते हो। आप 4 या 4 से ज्यादा फ्रंटलाइन वो करते हो, आप 3 शेयर ले सकते हो। सोचिए मैं गोल्ड हूं, मैंने 100 पीवी किया, मुझे 3 शेयर मिला। मैंने अपने 4 फ्रंटलाइन भी स्पॉन्सर करी, या वो पुराने भी हो सकते हैं, वो नए भी हो सकते हैं, जिन्होंने मिनिमम 20 पीवी किया, मुझे 3 पॉइंट और मिले, यानी कि मेरे 6 पॉइंट हो गए। तो आप देख रहे हो, और 6 पॉइंट या 6 शेयर हो गए। शेयर की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको अप्रैल क्लोजिंग के बाद पता चलेगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर शेयर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 100 आती है तो 6 × 100 600 आपके हो गए। अब वो भले उसने 20 पीवी किया था,
हर बार हमारे 50 पीवीएल हमको नहीं मिलते, लेकिन अगर 20 पीवीएल अभी था तो हो गया। शेयर की वैल्यू अगर 80 रुपए आती है तो 80 इंटू 6 हो गया, 480 हो गया। तो शेयर की वैल्यू क्या आएगी ये अभी हमको आपको पता नहीं, ये डिपेंड करेगा कि क्लोजिंग कैसी होती है, हमारा सेल कितनी होती है, हमारी पूल में कितना पैसा आता है और उसका 11% कितना बनता है। ये आपको 9 मई को पता चलेगा जब अप्रैल के चेक रिलीज होंगे। तो शेयर की वैल्यू के हिसाब से हम आपको एक्टिवेशन बोनस दे रहे हैं। ये वही टेबल है जो अभी हमने आपको बताई। यानी कि मैं ब्रॉन्ज हूं, 20 पीवी करता हूं। मैं अगर 50 पीवी कर लेता हूं मैं सिल्वर, अगर मैं 100 पीवी कर लेता हूं तो मैं गोल्ड। ब्रॉन्ज अगर 2 ज्वाइनिंग निकालता है मिनिमम 20-20 पीवी से 2 शेयर। गोल्ड भी अगर 2 ज्वाइनिंग निकालता है 20-20 पीवी से तो 4 शेयर। देख रहे हैं ना आप? तो आप अपने शेयर बढ़ा सकते हो स्पॉन्सरिंग करके। फिर कंपनी ने पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया है, आपको स्पॉन्सरिंग पे जोर डाला है। और स्पॉन्सरिंग पे अभी तक मैंने भी जोर डाला था कि स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखिए, अगर मेरे 20 पीवी करने वाले 50 ब्रॉन्ज आ जाते हैं मेरी टीम में, 20-20 पीवी कंज्यूमर, सिर्फ वो कहता है जी मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं कंज्यूमर हूं। अगर आपकी टीम में 55 कंज्यूमर 20-20 पीवी का भी काम कर रहे हैं, आप 1100 कर ले जाओगे, आप डायरेक्टर बन जाओगे। मेरी टीम में 50 पीवी करने वाले 22 लोग हैं, 22 सिल्वर हैं, मेरा 1100 हो जाएगा। मेरी टीम में 11 गोल्ड हैं जो 100 पीवी करते हैं, मेरा 1100 हो जाएगा, मैं डायरेक्टर बन सकता हूं। तो अब ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड डिसाइड करेंगे आपके टाइटल। आप 20 पीवी से स्टार्ट करा सकते हो, उसकी 4 ज्वाइनिंग लगा सकते हो आप, 100 100 100 100 पीवी की। तो 20 पीवी करने पर मुझको 1 पॉइंट मिला, और 4 ज्वाइनिंग लाने पर मुझको 3 पॉइंट मिले, यानी कि मेरे को टोटल 4 पॉइंट्स मिल गए। और जो मेरे नीचे 100 पीवी वाले आए उनको 3-3 पॉइंट मिल गए, 3-3 शेयर मिल गए, सॉरी। और 3-3 शेयर मिले तो 100 पीवी वाले को मैं मोटिवेट कर सकता हूं कि भाई तू इस शेयर को बढ़ा सकता है, तू कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर। तो इस तरीके से जब नीचे से लोग स्पॉन्सर होंगे, क्या होगा? सेल इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी इनटू पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आपका सेल भी बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो मेरी लेग में 60,000 या मेरी लेग में साइड वॉल्यूम जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी, उससे मेरा टाइटल बढ़ेगा। आइए कुछ और परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखिए। देखिए मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। हर आदमी 100 थोड़ी ना करेगा, हर आदमी 50 थोड़ी ना करेगा, हर आदमी 20 थोड़ी ना करेगा। तो मेरे अगर 30 ब्रॉन्ज आ जाते हैं, 20-20 पीवी भी करते हैं, तो 600 पीवी देकर जाएंगे। मेरे 10 सिल्वर आ जाते हैं, 50-50 पीवी करते हैं, मुझे 500 देके जाएंगे। तो 600 और 500 1100, मेरा डायरेक्टर हो गया। मेरे 30 ब्रॉन्ज आते हैं जो 20-20 पीवी करते हैं, और 5 गोल्ड आ जाते हैं जो 100 पीवी करते हैं, मेरा 1100 हो गया। मेरी टीम में रूरल बेल्ट में टीम है, मेरी रूरल एरिया में जाता है, मेरे ब्रॉन्ज जाता है 40 पीवी करने वाले, या मेरी टीम में कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, 40 कंज्यूमर 20 पीवी वाले 800 देके गए। और 3 मेरे बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो आगे भी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने 100 पीवी किया था, 3 लोग ऐसे थे। तो 300 वो देगा, 800 मेरे 20 पीवी वाले ब्रॉन्ज देगा, मेरा 1100 हो गया, मैं डायरेक्टर हो गया। देख रहे हो ना आप कमाल? तो मेरे सिल्वर, मेरा ब्रॉन्ज, मेरा गोल्ड, अगर कोई 20 पीवी कर रहा है मीन्स अभी वो बिल्डर नहीं है, वो कंज्यूमर की तरह काम कर रहा है। तो कंज्यूमर की तरह काम करने दीजिए उसको। उसको कहिए भैया अपने नीचे कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर दो, तुम्हारे शेयर बढ़ जाएंगे। हो सकता है उसने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, 100 के साथ गोल्ड बनाया उनको, तो क्या हुआ? आपकी 2 स्पॉन्सरिंग बढ़ गई, आपकी टीम में 2 नए लोग आ गए। और 100 पीवी वाले को आपने मोटिवेट किया कि भाई अगर आप तू 4-4 कर देगा तो तेरे मैक्सिमम 6 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब नीचे से उफान आएगा तो आपका टाइटल बढ़ेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका चेक बढ़ेगा। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दिया है, 11% का पूल, और इस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए सिंपल एग्जांपल, 20 पीवी किया, मैं 3 लोगों को लेकर आया। ए ने भी 20 पीवी किया, उसने कहा भाई मैं अभी कंज्यूमर हूं, मैं बिल्डर नहीं हूं, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, मुझे प्रोडक्ट दे दो 1200-1300 रुपए की। एक बंदा और आया, उसने भी 50 पीवी किया, तीसरा बंदा आया उसने 20 पीवी किया। अब अगर ये स्ट्रक्चर मेरा होता प्रोग्रेशन बोनस में, शायद मेरा 27-30 रुपए का चेक बनता। 20 पीवी मैंने किया था, मुझे कोई ज्यादा चेक नहीं बनता, क्योंकि 20-20 जीरो। बी मेरे से ऑलरेडी 50 पीवी में हायर टाइटल पे, 20-20 जीरो मुझे 20 पीवी पे अपने काम पर मिलता। लेकिन आप कमाल देखिए, आपने 20 पीवी किया, आपको 1 शेयर मिला, आप 3 लोगों को लेकर आए, आपको 2 शेयर मिला, यानी कि टोटल आपके 3 शेयर हो गए। शेयर की वैल्यू मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत सोच कहिएगा प्रवीण जी ने कहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए शेयर की वैल्यू 100 आती है, तो 3 इंटू 100, 300 रुपए आ गए। अदरवाइज पहले इसको कहाँ आ रहे थे? तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। अगर 80 वैल्यू आती है तो 3 इंटू 80, 240 रुपए इसको आ गए। अब क्या हुआ?
शेयर लेने में, शेयर को प्रमोट करने में, 11% के एक्टिवेशन पूल को कंट्रोल करने में आपके पास लोग आ रहे हैं। और जब नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो हमारे कम वैल्यू के हैं, थोड़ा सा रेट कम है जिनका, तो मैं गांव गांव कस्बे कस्बे जाकर ऐसे 20 पीवी वालों को भी इकट्ठा करने लगूंगा। वो मेरे नीचे बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं। आज गांव में किसी को 200 400 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए प्रोडक्ट लेने पे, वो तो आपका मुरीद हो जाएगा और वो आगे नेटवर्क बढ़ाएगा। तो मुझे डरना नहीं कि वो 20 पीवी कर रहा है। अरे वो 20 कर रहा है, हो सकता है वो मुझे 4 लेके दे दे, 100 100 पीवी वाले, अपना शेयर बढ़ाने के लिए। तो आप इस पर काम करना शुरू करो। ये देखिए, पहले हम 100 पीवी करते थे, क्या मिलता था? एक ताली मिलती थी, एक माला मिलती थी। अब 100 पीवी कर रहे हैं आप 11% की एक्टिवेशन पूल में आ रहे हैं, आपको 3 शेयर मिल रहा है। आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया, आपको 3 शेयर मिल रहा है। सोचिए, शेयर वैल्यू क्या आएगी? 3 into दैट शेयर वैल्यू। आपका माल देख रहे हो ना। अब सेव वाले को आपको क्या करना? मोटिवेट करना। तो ये आपका एक्टिवेशन पूल एक जबरदस्त प्रोग्राम है। और थैंक यू कहूंगा सुरेखा मैम को कि उन्होंने बिल्कुल राइट दिन रखा मेरा मीटिंग, क्योंकि मैंने स्पॉन्सरिंग से इसको कनेक्ट किया है कि आप स्पॉन्सरिंग 11% एक्टिवेशन पूल के माध्यम से आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को शेयर लेने में प्रमोट कर रहे हो, उनके शेयर बढ़ा रहे हो। घर घर आजादी, स्टेप टुवर्ड्स एवरी भारतवर्ष वासी आजादी। समीर सर का जो सपना है घर घर आजादी, वो ये एक्टिवेशन पूल ला के देगा। क्योंकि हर घर का पोटेंशियल होता है, हर घर 1200 1500 2000 का राशन लेता ही लेता है, और हर एफर्ट काउंट होगा। भले वो 1300 रुपए का राशन लेकर आया है, बट मेरे लिए एक ब्रॉन्ज आया है, और एक ब्रॉन्ज मेरे को 4 गोल्ड भी दे सकता है, एक ब्रॉन्ज मुझको 4 सिल्वर भी दे सकता है, या एक ब्रॉन्ज मुझको 2 सिल्वर 2 गोल्ड, या एक ब्रॉन्ज मुझको 4 ब्रॉन्ज भी दे सकता है। उसका शेयर बढ़ रहा है तो घर घर आजादी पहुंचेगी। और लास्ट में मीटिंग एंड करने से पहले मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी सुनाता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। राम और श्याम, राम और श्याम 2 दोस्त हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। राम क्या करता है? वो जल्दी उठ जाता है, वो 9 बजे करीब उठ जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। कॉलिंग, होम मीटिंग बुक करना, किसके यहाँ मीटिंग है, अपनी लिस्ट देखना शुरू कर देता है। कौन ब्रॉन्ज है, 20 पीवी करा है, मैं उसको फोन करता हूँ, उसकी स्पॉन्सरिंग कराता हूँ। कौन ऐसे लोग हैं जिनका 20 पीवी नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग हो गई है? कौन ऐसे लोग हैं जो 70 80 पीवी बैठे, कैसे मैं इनको 100 करा सकता हूँ? वो अपना 9 बजे काम शुरू कर देता है। वो लंच पैक करके ले जाता है, और उसका लंच जो होता है वो ज्यादातर उसकी एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी है लेकिन भूख लगी घर आ गया खा के सो गया। आफ्टरनून, दोपहर और शाम ज्यादातर वो होम मीटिंग, प्रोडक्ट डेमो, जो नए लोग आए उनके लिए शुरुआत, सेमिनार, ये सब करता है। और पूरे दिन जब भी वो खाली रहता है, कहीं बैठता है उठता है, फोन से लोगों को इनविटेशन देता रहता है। 9 बजे वाली जूम मीटिंग के लिए जो सुरेखा जी के प्लेटफॉर्म पे होती है, वो अपने लोगों को करता रहता है। उसका एक दोस्त है श्याम, वो आराम से सो के उठता है, आराम से। जाड़े का दिन था, रजाई में घुसा हुआ है 10 11 बजे। गर्मी का दिन है, बढ़िया कूलर चल रहा है, बढ़िया एसी चल रहा है। 10 11 बजे तो उठता है, नहाते धोते 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। सोचता है लंच घर पे करके चलो। जब 12 1 बज गया तो लंच घर पे चलो। तो आधा दिन तो उसने निकाल दिया, लंच करा, उसके बाद बढ़िया ठंडी हवा मिली कूलर की, सो गया। 3 4 बजे उठा, अब सोच रहा कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। अपॉइंटमेंट तो बुक किया नहीं था पूरे दिन, फोन इनविटेशन भी नहीं देता ज्यादातर कि चलो सुरेखा जी की मीटिंग तो रोज ही हो रही 9 बजे, क्या करेंगे इनविटेशन देके। आइए आगे बढ़ते हैं। राम क्या करता है? वो 3 वे कॉलिंग भी करवाता है, अपने प्रोस्पेक्ट की बात अपने अपलाइन से भी करा के उनको जूम पर परिवर्तन में, प्रोडक्ट सेशंस में इनवाइट करता है। हर परिवर्तन, हर जूम मीटिंग, हर रफ्तार में वो पार्टिसिपेट करता है। और मीटिंग के बाद उसकी गेस्ट की क्लोजिंग फैंटास्टिक होती है। 60% गेस्ट उसके साइन अप करते हैं, क्योंकि लगातार लोगों को बुला रहा था, डेली लोगों से मिल रहा था, पुष्पा वाला काम नहीं कर रहा था कि मन करा तो मिला, मन नहीं करा तो मिला। जब ज्यादा लोगों से मिल रहा था, ज्यादा लोग आ रहे थे, ज्यादा लोग आ रहे थे, उसकी फैंटास्टिक क्लोजिंग हो रही थी 60%। और जब रात में घर लौटता था, बढ़िया बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई लेकर जाता था। बाइक पर जा रहा हो, कार में गा रहा हो, गाना गाते हुए जाता था, एक्साइटेड रहता था, क्योंकि उसका काम दिन का अच्छा हुआ था। आइए श्याम जी को देखते हैं। श्याम जी कहते 3 वे कॉलिंग कराने से क्या फायदा? जो मेरा दोस्त मेरे कहने पे नहीं आया, वो रचना जी के या सुरेखा जी के कहने पे क्यों आएगा? मैं 3 वे कॉलिंग पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसने ना कॉलिंग करी थी, सो के ही उठा, ना मीटिंग करी, ना होम मीटिंग कर रहा है, एक ही के पीछे पड़ा है, वही पुष्पा के पीछे पड़ा है। तो उसकी मीटिंग में कोई गेस्ट भी नहीं आता, और ऊपर देखता रहता है कि काश कोई गेस्ट ऊपर से टपक जाए। और मीटिंग खत्म होने से पहले वो पीछे बैठा रहता है, चुपके से भाग जाता है।
अक्सर हम लोग पीछे बैठते हैं ना मीटिंग में, जो लोग गेस्ट वेस्ट नहीं लाते वो क्या करते हैं, चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के 10-15 मिनट पहले निकल लेते हैं, कहीं अपलाइन पूछ ना ले कि भाई कहाँ है तुम्हारा गेस्ट। तो श्याम भी क्या करता है, चुपके से निकल लेता है, बाइक चलाता रहता है, कार चलाता रहता है, और सोचता रहता है कि मैंने सही कंपनी ज्वाइन करी है कि नहीं करी है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं ठीक जगह हूं या नहीं हूं। मेरा दोस्त किसी एक कंपनी के बारे में बता रहा था, आओ चलो वहां बात कर लेते हैं, काम नहीं करेंगे, बस कंपनियां दूसरी बदलते रहेंगे। तो ये शाम का नेचर है। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि आप राम और श्याम से मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे। आप जब लिखेंगे यस, तभी मैं मिलवाऊंगा। आप मिलना चाहेंगे, चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ यस, आप राम और श्याम से मिलना चाह रहे हैं या नहीं मिलना चाह रहे हैं। अगर मिलना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, तो मैं फिर आपको मिलवाता हूँ राम और श्याम से। चलिए, आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं राम और श्याम से, तो चलिए ये है हमारे राम। देखिए जल्दी आ रहे हैं हमारे राम। देखिए ये आ गए राम, देख रहे हैं ना, बढ़िया टाई, बढ़िया स्मार्टली ड्रेस, बढ़िया मीटिंग कर रहे हैं। श्याम से भी मिल लेते हैं, काम करना नहीं है, 12-1 बजे सो के उठना है, मीटिंग है नहीं, ब्लेमिंग फेज में है। ये रहे श्याम जी, भी से भी मिल लीजिए। ये देखिए ये आ गए हमारे श्याम जी। और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई श्याम नहीं, सब राम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये हमारे श्याम जी हैं। लास्ट में मीटिंग एंड करने से पहले कथा का प्रसाद, इतनी देर से पंडित जी की तरह मैं कथा ही तो दे रहा था ना आपको, तो प्रसाद भी लेते जाइए। प्रसाद क्या कह रहा है, डेली घर से निकलो, लोगों से मिलो। हम डेली घर से नहीं निकल रहे, पैसे कमाना चाह रहे हैं लेकिन निकलना नहीं चाह रहे। अगर आप डेली घर से नहीं निकलोगे, फिर आपको आपको पैसा कैसे आएगा, लोग कैसे आएंगे, स्पॉन्सरिंग कैसे होगी। स्पॉन्सरिंग करिए, टीम बनाइए, एक्टिवेशन बोनस इतना बढ़िया आ गया, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड क्रिएट करिए। डेवलप लीडर्स, चेक योर रिपोर्ट, स्टार्ट वर्किंग ऑन 20, 50, 100 पीवी रिपोर्ट चेक करिए। कौन 20 पीवी बैठा है जिसकी टीम नहीं है, उसको शेयर्स के बारे में बताइए, एक्टिवेशन पूल के बारे में बताइए, उसके शेयर बढ़वाइए, 50 पीवी वाले की शेयर बढ़ाइए। ये नया का भी हो सकता है, पुराने भी हो सकते हैं जो उनके नीचे हैं बिलो डायरेक्टर। तो इस पर काम करना शुरू करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कथा का प्रसाद था, मोदी केयर इज इक्वल टू रोकड़ा लाइफस्टाइल मस्ती। अगर आप काम करोगे बढ़िया, तो रोकड़ा भी बढ़िया आएगा, बढ़िया लाइफस्टाइल भी होगी, बढ़िया मस्ती भी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुस्कुराते रहिए, स्पॉन्सरिंग करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बिना स्पॉन्सरिंग के कल्याण नहीं होगा। पंडित प्रवीण जी का कहना है स्पॉन्सरिंग जरूरी है, बिना स्पॉन्सरिंग के कल्याण नहीं होगा। प्लान ABCDEFGH कोई भी हो, जब लोग ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से निकलेंगे, जब लोग ही नहीं है तो टाइटल कहां से होगा, जब लोग ही नहीं है तो चेक कहां से आएगा। तो लोगों को लाना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मोदी केयर में, किसी भी व्यापार में जाओगे, लोग 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 लोग, यानी कि स्पॉन्सरिंग 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 स्पॉन्सरिंग। होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग। मेरी शुभकामनाएं। अप्रैल 2026, मार्च 2027 तक, 1 साल में हम जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, हमें बढ़िया करना है और बेहतर करना है और घर से निकलना है और मोदी केयर को आगे ले जाना है और हम सबको आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड रचना मैम, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे तो आपने जिप कर दिया है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग ना, सीधे अंदर आत्मसात करने के लिए ना। कुछ पॉइंट्स, जब मेरा बेटा हुआ था, मेरी आंखें मेरी एक डॉक्टर ने खोली थी, है ना। अच्छी माँ हो, बच्चे के लिए खाना बना सकती हो कि सैरेलेक खिला दोगी, बिस्किट घोल के खिला दोगी। वो शब्द आज 24 साल बाद भी याद है कि कैसे आपको कोई मेंटोर करता है। और जब आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई, आपके पॉइंट स्टार्ट हुए, तो नो डाउट सेम फीलिंग वो मुझे डॉक्टर आज 24 साल बाद वापस याद आई है कि कैसे एक मेंटोर आपके दिमाग से सारे कंफ्यूजन हटा सकता है, आपको एक राइट पाथ दे सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका दिल से शुक्रिया सर। और अगर आज का जो मेरा टेक अवे बात करूं मैं, मैंने नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं राम हूँ, अरे वाह, मैं थैंक यू राम मैम। नहीं हूँ। नहीं, थैंक यू मैम।
ठीक है, क्योंकि ये जरूरी होता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उसको कैसे टेक अवे करें। आपने जो सबसे पहला एग्जांपल दिया सेल प्रोडक्टिव और पार्टिसिपेशन का, नो डाउट स्पॉन्सरिंग से हम पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। साथ में फिर जब आपने डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर कैलकुलेशन हमें समझा दी, तो एक और विजन ना, मतलब जो सुरेखा दीदी बोलते हैं कि घोड़े के ब्लिंकर्स लगा लो कि ऐसे चलना है, आपने फिर से उसको नेल किया। फिर लीडर्स मिलेंगे, जब नो डाउट नया ब्लड आएगा तो लीडर्स हमें मिलने ही वाले हैं। और हम वेट कर रहे हैं अब नेक्स्ट आपके होम मीटिंग के सेशंस, जल्दी से हम अलाइन करवाते हैं आपकी मदद से। और पुष्पा झुकेगा नहीं, वो कभी नहीं झुकेगा। तो हमें पुष्पा के भरोसे नहीं रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते जाना है, ये मैंने टेक अवे किया। फिर बिना प्रेजुडाइजेशन के ना, मतलब सोचना नहीं है करेगा नहीं करेगा, जो हमारे लिए कर रहा है चाहे वो 20 PV कर रहा है, हमारे लिए वो ही बड़ा आदमी है, वो ही हमारे काम का आदमी है, ये हमने सीखा। और हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल आपका फैंटास्टिक। फिर जो आपने बताया कि कंज्यूमर बेनिफिट्स के साथ में हम कैसे बिल्डर फॉर्मेशन कर सकते हैं, कि शुरू में कंज्यूमर हमारे साथ आएगा और फिर आगे वो ही बिल्डिंग फॉर्म में जाएगा। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, मैं प्रोडक्ट यूजर ही रही, लेकिन सबका समय आता है और मैं बिल्डर फॉर्म में आई, तो आज हैप्पीली मैं सब काम कर रही हूँ। फिर राम श्याम के एग्जांपल में मैंने अपना बता दिया कि मैं राम हूँ। आई होप आज हम 650 लोग हैं अभी, हम सभी राम फेस में ही होंगे, हमको नहीं करना है। और आपके प्रसाद के लिए वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पूरी टीम को थैंक यू और मेरी बेस्ट विशेस। आप लोग बढ़िया करिए। और बिलिंग स्टार्ट है, सेंटर्स पे बिलिंग स्टार्ट है, सब कुछ हो गया। आप लोग प्लीज एक्टिवेशन पूल पर काम करना शुरू कर दीजिए और 20 ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, फोटोज डालना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच रचना मैम, थैंक यू सर। एंड सुरेखा मैम को भी कन्वे करिएगा मेरा रिगार्ड्स, मेरा श्योर सर। थैंक। और बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस चैट्स भी हैं, आप प्लीज ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ उसको शेयर करने की। एसपीबीएम की तो नहीं है, बस ये हमारी है। और पीपीटी देखिए, मैं पीपीटी जल्दी शेयर नहीं करता, ये रात में मैं बोलना भूल जाता हूँ। आप इस चीज को काम करो अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने आपको पीपीटी, फिर आपको डाउनलाइन मांगा, फिर डाउनलाइन, तो बोला सारे ट्रेनर ही बन गए, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप काम करो जो मैंने सिखाया, और पीपीटी होगा तो मैं सुरेखा जी से बात करके फिर शेयर कर दूँ। ठीक है सर, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्चुअली सो सेम चीज मैं प्रिफर करती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएं, अपने टेक अवे मच। लें, अपनी लर्निंग्स लें और फिर उसे डुप्लीकेट करें, क्योंकि नहीं देखिए तो फिर इससे पीपीटी में क्या होता व्हाट्सएप है, पे फिर आप शेयरिंग काम हो जाता है। लगा के खड़े हो जाओगे, आप ट्रेनिंग करने लगोगे, फिर आपसे कोई मांगेगा वो लगा के खड़ा हो जाएगा ट्रेनिंग, तो पता लगा सारे लाइन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, फील्ड पे कोई नहीं निकल रहा। तो आप फील्ड पे निकलो, फील्ड पे निकलने का काम है। बाकी जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। तो थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट। मच मैम, थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट। और इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। और सीखना सिखाना अभी खत्म नहीं हुआ है, आज हमने स्पॉन्सरिंग की इम्पोर्टेंस सीखी है। तो कल रात में 9 बजे तक हमारे पास टाइम है, क्योंकि फिर से कल हम परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तेजल पटेल मैम बड़ौदा से हैं, उनकी टीम के साथ में कल फिर से एक शानदार परिवर्तन होने वाला है, सारे नए अनाउंसमेंट्स के साथ में। तो आज जो सीखा है, आज जो अंदर अभी खून गर्म हो गया है ना सुन के सारी बातें, उसको यूटिलाइज करिए। अपना डीएमओ आज ही बना लीजिए। जो ये राम श्याम वाला एग्जाम्पल है, उससे मैंने ये सीखा कि आपके पास आपका डीएमओ होना चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप कल क्या करने वाले हो। तो उसे और आधा घंटा देके थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, फोन कॉल्स कर लीजिए और इनवाइट कर लीजिए शाम के, रात के परिवर्तन के लिए। कल सैटरडे है, हमारा परिवर्तन डे, तो 1000 लोग होने चाहिए, यही हमारा आज का कमिटमेंट है। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग खत्म करते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड गुड नाइट एवरीवन।